हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियोरा। माई सेल्फ मोहित खंडेलवाल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली जो जेई मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन पर्टिकुलर एरिया पे आपको फोकस करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो देखिए क्या है क्वेश्चंस यहां पर। लेट C be the centroid of the triangle with vertices 3, -1, 1, 3 and 2, 4. Let P be the point of intersection of the lines x plus 3y minus 1 is equals to 0 and 3x minus y plus 1 is equals to 0. Then the line passing through the points C and P also passes through the point. ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है -9, -7, ऑप्शन बी है 9, 7, ऑप्शन सी है 7, 6 एंड ऑप्शन डी है -9, -6। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। तो यहां देखिए, क्वेश्चन देखकर जितना लेंदी लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कैसे? यहां आपको बोला गया है कि सी पॉइंट है एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं 3, -1, 1, 3 एंड 2, 4। तो सेंट्रॉइड आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको बोला गया है कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, तो P पॉइंट भी बता सकते हैं दोनों लाइंस को सॉल्व करके। इसके बाद बोला गया है कि C और P से पास होने वाली लाइन किस पॉइंट से पास करेगी ये बताओ। तो आपको CP की इक्वेशन चाहिए, जो लाइन CP है उसकी इक्वेशन चाहिए। उस इक्वेशन में आप पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे जो आपको ऑप्शन में गिवन है। तो अप्रोच समझ में आ रही है किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को? तो ट्राई करते हैं। देखो, तो यहां सबसे पहले हम पॉइंट C निकालेंगे जो कि सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्या होता है? ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता है। अगर x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, तो सेंट्रॉइड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां आपको वर्टिसेस दे रखे हैं 3, -1, 1, 3, 2, 4। तो यहां आपको सेंट्रॉइड C मिलेगा 3 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, -1 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो C के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए 2, 2। आसान है। इसके बाद हमें चाहिए पॉइंट P। हम बोल रहे हैं पॉइंट P है दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइंस आपको दे रखी है x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहां मिलेगा 10x इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1/5। x की वैल्यू -1/5 किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y इज इक्वल टू मिलेगा 2/5। तो आपका पॉइंट P हो गया -1/5, 2/5। अब आपको इक्वेशन निकालनी है CP की। C पॉइंट है आपका 2, 2, P पॉइंट है आपका -1/5, 2/5। इक्वेशन आप लिखेंगे तो आपको मिलेगी y-2 इज इक्वल टू 2/5 -2 डिवाइडेड बाय -1/5 -2 मल्टीप्लाइड बाय x -2। ये इक्वेशन है। इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी
8x माइनस 11y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब आप यहां पॉइंट्स देखेंगे कि किस पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शंस आप वेरीफाई करेंगे तो आपको ऑप्शन डी है -9 कॉमा -6, वो सब्स्टिट्यूट करने पे 0 मिलेगा, तो वही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात? आसान था। अब देखिए हम अगला सवाल करते हैं। क्या है क्वेश्चन? है लेट 2 पॉइंट्स बी ए 1 कॉमा -1 एंड बी 0 कॉमा 2 if a point P x dash comma y dash be such that the area of triangle PAB is equals to 5 square units and it lies on the line 3x plus y minus 4 lambda is equals to 0, then a value of lambda is, ऑप्शंस हैं आपके, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है -3 और डी ऑप्शन है 3। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। तो यहां देखिए बहुत ही आसान सवाल है। आपको यहां बोला गया है 2 पॉइंट्स है, ए पॉइंट है 1 कॉमा -1 और बी पॉइंट है 0 कॉमा 2। ठीक है, अब एक पॉइंट है पी एक्स डैश कॉमा वाई डैश और हम पी ए बी ट्राइंगल का एरिया बता रहे हैं 5 स्क्वायर यूनिट्स और हम ये बोल रहे हैं कि पॉइंट पी एक लाइन पर लाई कर रहा है 3x प्लस वाई माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0 पर, और आपसे यहां लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या करेंगे? तो जैसा क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी देखें, तो अगर 3 वर्टिसेस आपको पता है तो एरिया क्या होता है? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 -1 देन 1 0 2 एंड देन 1 x डैश y डैश, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो यहां इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा -2x डैश माइनस ऑफ y डैश -2 माइनस x डैश इज इक्वल्स टू +-10। ठीक है, यहां आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा -3x डैश माइनस y डैश +2 इज इक्वल्स टू +-10। ठीक है, ये आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल से एक एक्सप्रेशन मिली। दूसरा आपको बोला गया है कि पॉइंट P एक लाइन पर लाई कर रहा है, P पॉइंट है x डैश y डैश और लाइन है आपकी 3x प्लस वाई माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, यही मिलेगा। तो यहां अगर आप देखें तो 3x डैश प्लस वाई डैश आपको मिल रहा है 4 लैम्डा के बराबर और एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको एक्सप्रेशन मिली है -3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 2 इज इक्वल टू +-10। तो यहां आप 3x डैश प्लस वाई डैश की जगह लिख सकते हैं कितना? 4 लैम्डा। तो ये आपको मिलेगा 2 - 4 लैम्डा इज इक्वल टू +-10। दैट मीन्स यहां आप इसे सिंप्लीफाई करें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ तो ये आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 और लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर अगर आप देखें तो ऑप्शन डी आपको दे रखा है लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, -2 ऑप्शन में नहीं है, तो यही आपका आंसर है। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन x इज इक्वल्स टू 2y टू द लाइन x इज इक्वल्स टू y इज, ऑप्शंस हैं आपके, ए ऑप्शन है 3x - 2y इज इक्वल्स टू 0,
ऑप्शन बी है 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां आपको बोला गया है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स पूछा गया है और ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं x इज इक्वल टू 2y लाइन से पॉइंट्स लेके और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू y पर। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू x बाय 2 से आपने पॉइंट लिए हैं, उस लाइन के पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं y इज इक्वल टू x पर और आपको उस परपेंडिकुलर से जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट का लोकस पूछा गया है। बात समझ में आई? तो क्या करें? तो यहां आप देखिए सबसे पहले आप y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 की बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 पे आप कोई पॉइंट ले सकते हैं। देखो अगर आप y इज इक्वल टू अल्फा लें तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 अल्फा। तो मान लीजिए कोई पॉइंट A है 2 अल्फा कॉमा अल्फा और आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे। मान लीजिए वो कोई पॉइंट B है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप मान सकते हैं बीटा कॉमा बीटा। ठीक है, आपको A और B पॉइंट अल्फा और बीटा के टर्म्स में पता है। आपको A B के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। मान लो मिड पॉइंट है M, इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं H कॉमा K। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू H एंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू K। अब आपको अल्फा और बीटा में एक रिलेशन देखनी है, कैसे होगी? देखो यहां हम बोल रहे हैं कि ए बी लाइन y इज इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर है, तो y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना है 1। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ए बी का स्लोप कितना होगा -1। तो यहां ए बी का स्लोप हम देखें तो हमें मिलेगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। यहां आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा प्लस बीटा। इसे आप लिख सकते हैं 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो यहां से आपको अल्फा और बीटा में एक रिलेशन मिली। ठीक है, तो यहां आप इस रिलेशन को यूज करेंगे H और K की जो एक्सप्रेशन मिली है अल्फा और बीटा के टर्म्स में, उसमें आपको मिला है H इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो यहां आप लिख सकते हैं 2H इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा। आपको रिलेशन पता है 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो आप इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4H इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब आप यहां 2 बीटा की जगह क्या लिखेंगे 3 अल्फा। तो आपको यहां मिलेगा 4H इज इक्वल टू 7 अल्फा। दैट मीन्स H इज इक्वल टू 7 अल्फा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी रिलेशन देखें तो आपको मिल रहा था अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू K। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 2K। इसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4K इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और यहाँ 2 बीटा की जगह आप 3 अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 4K इज इक्वल टू 5 अल्फा। दैट मीन्स K इज इक्वल टू 5 अल्फा डिवाइडेड बाय 4। अब आप इन दो इक्वेशन से अल्फा की वैल्यूज इक्वेट करेंगे तो आपको यहां मिलेगा
फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिलेगा h के टर्म्स में अल्फा इज इक्वल्स टू 4h/7 और सेकंड इक्वेशन से मिलेगा अल्फा इज इक्वल्स टू 4k/5। दोनों को इक्वेट किया तो आपको यहां से मिलेगा 5h इज इक्वल्स टू 7k। h को आप x से रिप्लेस करेंगे और k को आप y से रिप्लेस करेंगे तो आपको लोकस मिल जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 7y, जो आपको ऑप्शन डी में दे रखा है 5x - 7y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ में आया? तो हमने अभी स्ट्रेट लाइन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, स्पेशली जेईई मेंस एग्जाम में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पे अपनी कमांड बनाइए और एक आइडिया लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके, मोल्ड कर सके, जिससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। मैं मोहित खंडेलवाल आपसे यूं ही जुड़ा रहूंगा। वीडियोस देखते रहिए, एडियोरा के साथ लर्न करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।